बहुत सारे संजय भी बहुचर्चित हुए हैं। उसमें संजय गायकवाड़ परसों जो गद्दार थे उन्होंने बुक्केबाजी की है। आज संजय सिरसठ है जो बनियान अंडरवेयर में बैठे हैं। बाजू में हम जिस खोखे के बारे में बात करते आए 50 खोखे एकदम ओके, वो शायद एक खोखा दिख रहा है। पहली बात तो यही है कि ये सारी हरकतें जो बनियान चड्डी पे हो रही है, बाजू में पूरे बैग भर के पैसा है, ये सारे नोट आए कहाँ के, कहाँ से आए, किसने दिए? क्या ऐसे कोई नोट लेके घूम सकता है? और परसों जो आईटी की नोटिस आई जो बता रहे हैं, क्या कार्रवाई इनकम टैक्स करेगी? कुछ कार्रवाई मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर होगी कि नहीं होगी, ये बात जानना जरूरी है। एक मिनट अभिषेक जी, आपके पास आ रहा हूँ। ये होने के बाद आप यही पूछ लीजिए, बाद में वहाँ सिंगल के लिए नहीं है। इंग्लिश फ्रेंच जिस भाषा में पूछने पूछ लीजिए। तो ये अगर उनको पता नहीं वीडियो कहाँ से आया, तो वो कौन से नशा में थे कि आंखें खुली है, फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन सामने कौन है पता नहीं है। कुछ किसी धुंध में थे, नशा में थे, क्या था? तो इसका भी जवाब और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो नशे में थे। इस्तीफे की मांग करने की जरूरत क्या है? क्या मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कार्रवाई नहीं कर सकते? उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री महोदय नहीं ले सकते? जो नोटबंदी के बाद कहा गया था कि 2 लाख के ऊपर कोई कैश नहीं रख सकता, क्या ये 2 लाख रुपए थे? आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं दोनों लोग बनियान की ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है स्पॉन्सर में वो पैसे आए। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप के पैसे हो सकते हैं, लेकिन कौन से है बताइए। तो हम भी वैसे ही, यानी हम बनियान में नहीं घूमेंगे, लेकिन और किसी को होना है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, आप फिट लग रहे हो। आदित्य, वायरल वीडियो में पैसा दिख रहा है, वो वीडियो दिखाने के बाद भी संजय सिरसठ इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वो पैसा है उसमें। देखिए, ये सिर्फ घमंड है, उनका मस्ती है, और उन्हें लगता है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में कूदने के बाद कोई उनको इस देश में हाथ नहीं लगा सकता। चाहे कितना भी जनता को लूटे, चाहे कितना भी सरकार की तिजोरी को लूटे, उनके मन में ऐसे है, भ्रष्टनाथ निंदे के भी मन में ऐसे है की कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको आशीर्वाद है वो भाजप के बॉस का। सर, मोहन भागवत यांनी वक्तव्य केलेलं आहे की वयाची 75 वर्ष झाली की अंगावरती 60 पडते. अजून मला 40 वर्ष एक सवाल ये आहे मी 35 माहिती आहे मला, तुम्ही कुठच्या दिशेने चालत हे मला माहिती आहे, पण आज संजय राऊत साहेबांनी एक वक्तव्य, सूचक वक्तव्य केलेलं आहे. अनेकदा आपण पाहतो की ते जे वक्तव्य करतात ते आज नाही तर उद्या खरं ठरतं, आणि त्यांना कदाचित दिल्लीतली किंवा आरएसएस मधली आतली बातमी असू शकते, कारण ते पण पत्रकार आहेत आणि त्यांचेही कनेक्शन खूप चांगले आहेत. एक मिनिट, ऐसे ऐसे आते हैं. बिल्कुल, सीएम ये कहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का उसका कोई पॉइंट जो है वो नहीं देखा गया. और देखिए, बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है, ये भी बताए. क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम, अगर देखे तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंकी कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो, उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है. तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है. आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, वो तो लेफ्ट विंग सोच है. लाडली बहना, ये भी लेफ्ट विंग सोच है. तो कौन सी सोच के बारे में आप कह रहे हैं? वो शाह सेना है, शिंदे सेना नहीं है, शाह सेना जी. उनके एक के बाद एक ऐसे कांड बाहर आ रहे हैं कि आपको लगता है कि अंदरूनी लड़ाई चल रही है और शिंदे बिल्कुल नहीं, वो घमंड में है, इसी मस्ती में है कि भाजपा के साथ रहे तो हाथ नहीं लगे. आज आदित्य ठाकरे ने ये सारे बयान दिए, लेकिन संजय राउत ने जो कहा कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे दिल्ली में गए सरकार बनाने के लिए और बीजेपी को कमजोर करने के, इस तरीके ये अंदर की खबरें कैसे बाहर आई और क्या इसमें सच्चाई है? और गुरु का वो बनियान की आज थी ना, अंदर की बात है, तो जो बनियान पहन रहे उधर से ही आई होगी. लेकिन 2-3 इसमें अगर आप देखें तो बातें नजर में लानी जरूरी है. कल शायद पहली बार चांद का जो फेज है वो देखते हुए अपने गांव नहीं गई, दिल्ली गए. दूसरी बात यह है कि गुरु पूर्णिमा, हम तो हमारे महाराष्ट्र में ही रहे. जो मेरे दादाजी है वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहेब ठाकरे,
उनके सामने नतमस्तक हुए। लेकिन ये जो इनके नए गुरु है, जिन्होंने इनको जेल में जाने से बचाया, जिन्होंने इनके हाथों में इतना पैसा दिया, इतनी ताकत दी, इतनी सत्ता दी, उनके सामने झुकने गए थे। तो वही है, दिल्ली जाकर झुक के आओ। कल मुझे लगता है प्रिंसिपल को तो अरेस्ट हुई है, वो उस व्यक्ति को भी अरेस्ट हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है सीसीटीवी का जो कानून आया था स्कूलों में, उसे लाना जरूरी है और इसकी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म ठीक करना जरूरी है। ब्रिजभूषण शरण जो कि Government is planning to bring anti-conversion bill. What about political conversions? When the ED comes to your house and asks you for a forceful conversion, what about that? What about the IT coming to your house and asking for a forceful conversion to the BJP? So I think that is very important. And two, if religious conversion is seriously a threat today, what has the BJP been doing for the last 11 years? The BJP has been in absolute power at the center for 11 years. Even today they have strong power. In Maharashtra also they have been in power for the last 9 years out of 11 years. What is the BJP doing, or what has the BJP been doing about forceful conversions? आणि असं पण म्हटलं जातं ना, ईडी कार्यालयात गेल्यानंतर हिंदुत्व जागं होतं खूप लोकांचं. निशिकांत दुबे के बाद अब ब्रिजभूषण शरण ने कहा कि मराठी मुद्दे पर जानबूझ के कोई जमीन वापस पाने के लिए ठाकरे परिवार इस तरीके की राजनीति कर रहा है। मुझे लगता है कि उनको ये विषय पता नहीं है पूरा। हमारी जो राजनीति है ये समाज कारण है और हम पे सख्ती जो हो रही थी उसके हम खिलाफ है। आज भी आप और हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? तो भाषा का विरोध नहीं है, लोगों को विरोध नहीं है। और ब्रिजभूषण जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भाजपा कर रही है हिंदी भाषिकों को दूसरे भाषिकों से दूर करने के लिए, क्योंकि भाजपा की पूरी वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।